अभी एक कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी एनसीआरपी पोर्टल के थ्रू, जिसके अंदर कंप्लेनेंट ने बताया कि उसने अपनी नौकरी के लिए कुछ वेबसाइट्स पे, शाइन और naukri.com वेबसाइट्स पे स्पेसिफिकली अपनी अपलोड की थी सीवी रेज्यूम। तो उसके पास में अपलोड करने के 3 दिन बाद में उसके पास कॉल आता है किसी फ्रॉडस्टर का, और वो कहता है कि हमने आपकी जो सीवी है वो ऑनलाइन से डाउनलोड की है और हम आपको ये पर्टिकुलर जॉब एज़ पर हर क्राइटेरिया हम आपको ये ऑफ़र करते हैं। डिफरेंट प्रोटेक्ट्स पे उससे अराउंड 19 से 20 हज़ार रुपये लिए गए, जिनके अंदर उसका एनरोलमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉब किट, इन सबको भेजने के नाम पे बाद में जब उनको फिर से एक बार पैसे मांगे गए तो उसको पता चला, लगभग लगा कि ये चीज़ फ्रॉडस्टर के थ्रू हो सकती है। उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की। इस चीज़ को देखते हुए हमने 3 टीमें इसके अंदर गठित की थी, 3 अलग अलग सब इंस्पेक्टर्स हमारे साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रजिस्टर करके, और इसके अंदर हमने अभी एक कॉल सेंटर भी नोएडा के अंदर बस्ट किया है, जिसके अंदर से ये लोग कॉल करते थे लोगों को और फर्जी एम्प्लॉयर बन के इन्होंने अपने आप को अलग अलग वेबसाइट जैसे shine.com, naukri.com, जहाँ पे खुद विक्टिम ने अपना सीवी अपलोड किया था, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को फर्जी प्रोटेस्टर और अपने आप को एम्प्लॉयर बताते हुए इन्होंने और लोगों का बायोडाटा वहाँ से डाउनलोड करते थे और लोगों को इस तरीके से फ्रॉड करते थे। और इसके अंदर हमने टोटल 6 मेल और 6 फीमेल जो कॉल सेंटर है वहाँ से डिटेन किए हैं, और जिन लोगों ने पैसा विड्रॉ किया था उनको भी हमने अरेस्ट किया है। इसमें फ़ाहिम एक मेन एक्यूज है जिसने पैसा विड्रॉ किया था, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास में है, फ़ाहिम सिद्दीकी, और उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप जब अपना अपलोड करते हैं और आपके पास में इस तरीके से कॉल आता है तो कम से कम उस कंपनी को और उस जगह को पर्टिकुलरली वेरीफाई कर लें। जैसा मैंने बताया आपको, इस चीज़ की जानकारी हम I4C से देंगे कि जो हमारे पास 57 सिम कार्ड्स हैं, उन सिम कार्ड्स को यूज़ करके इन्होंने कितने विक्टिम्स ने अभी तक रिपोर्ट किए हैं साइबर कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग पोर्टल पे, इसकी जानकारी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। कल ही हमने इसमें ये ब्रेक थ्रू और रेड करके इन सबको एप्रीहेंड किया है। अभी तक जो भी हमने रिकवरी और सीज किया है वो कैश में किया है, जो कि उनके जहाँ से वो कॉल सेंटर रन करते थे वहाँ पे से जो मिला है। अकाउंट नंबर्स और जो भी बैंक अकाउंट्स यूज़ किए थे, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है और स्केल इसका बहुत बड़ा है, इसीलिए अभी इन सारी जानकारी को देख पाना अभी संभव नहीं होगा। ये भी तहकीकात का विषय है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के तौर पे फहीक ही इसका मास्टरमाइंड है, और जो कि एटीएम विड्रॉल्स भी वो खुद ही किया करता था। तो आगे की जानकारी हम आपको जब इन्वेस्टिगेशन और आगे प्रोग्रेस करेगी तब देंगे। सर, इस फ्रॉड से पहले भी इसकी कोई और इन्वॉल्वमेंट, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट का भी अभी तक हम लोग ये इसमें भी आगे काम कर रहे हैं। जो लोग एप्रीहेंडेड हैं उनकी भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स को चेक कर रहे हैं। अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन एक लड़का है इनमें से जिसने ये कबूल किया है कि हाँ, पहले उसे हैदराबाद के किसी केस में पकड़ा गया था, पर वो केस की डिटेल्स क्या है नहीं है वो हम अभी तक एसरटेन नहीं कर पाए हैं। उसको आपको ड्यू टाइम में दे देंगे। पढ़े लिखे सब लोग, मतलब कुछ इनमें से ग्रेजुएट्स हैं, सब छोटे छोटे जॉब्स जो करते हैं। दीज आर ऑल एडहॉक जॉब सीकर्स जो इसमें एक्चुअली बीपीओ में काम करते थे। ये लोग भी जॉब सीकर्स हुआ करते थे। तो ये लोग 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने वहाँ पे जॉब करते हैं, फिर कुछ सैलरी के इश्यूज आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो बहुत ही एडहॉक बेसिस पे एक कॉल सेंटर रन किया जाता है। ये कब से चल रहा था, इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और इसकी डिटेल्स हम बाद में आपको इन ड्यू टाइम इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको मोडस ऑपरेंडी और जो चीज़ें वहाँ से बरामद हुई है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, एज एन एम्प्लॉयर ये लोग जो है shine.com और naukri.com, ये दोनों रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं, उन पे एज एम्प्लॉयर ये लोग रजिस्टर्ड हैं। और वहाँ से जो भी लोग नौकरी की खोज में रहते हैं उनके डिटेल्स और फ़ोन नंबर्स वो लोग वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। जो इनके टारगेट्स और विक्टिम्स रहते हैं उनको टारगेट करके फिर ये लोग अलग अलग डिस्गाइज में कि रिक्रूटर हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। शुरू में उनके कुछ जो है अकाउंट ओपनिंग, सैलरी अकाउंट ओपनिंग के नाम पे कुछ पैसा दे दिया, कुछ पैसे इनसे जो एम्प्लॉयज़ किट होता है जिसमें कहते हैं कि लैपटॉप्स हैं और भी गैजेट्स हैं,
जिसको उनको देने के लिए उसके नाम पे कुछ पैसा दे दिया कि उसको कुरियर करना है, और इस सब तरह से उन्हें चीट करते हैं। तो फाइनली जब उनको एज जॉब का अपॉइंटमेंट देने की बात आई, तब जब उन्होंने पैसा मांगा 3-4 बार छोटे छोटे अमाउंट्स मांगने के बाद कुल 19-20 हज़ार तब तक विक्टिम ने उनको दे चुका था। उसके बाद जब बड़ा अमाउंट मांगा तो उन्हें शक हुआ और तब उन्होंने हमें रिपोर्ट किया। तो इसमें एक मोहित कुमार अलियास सुमित है जो कि फेक अकाउंट्स दूसरे लोगों के अकाउंट्स बनवा के और फेक सिम कार्ड्स इनको सप्लाई किया करता था। जो सीज्ड आइटम्स हैं उसमें 8 लैपटॉप्स हैं जो कि वहाँ कॉल सेंटर से बरामद हुई हैं, 47 मोबाइल फ़ोन्स हमने रिकवर किए हैं, 57 सिम कार्ड्स हैं जो रिकवर किए हैं, 15 डेबिट कार्ड्स हैं जो चीटेड अमाउंट थे उनको साइफन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता था, 2 वाईफाई डोंगल्स और 1,31,500 रुपये कैश में रिकवरी की है। वो ग्रेजुएट है। किस टाइप का जॉब को ऑफर करते थे? अभी मैंने जैसा कि बताया बहुत ही नेसेंट स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है, अभी इन सब डिटेल्स को दे पाना हमारे लिए संभव नहीं है। दो सवाल हैं। एक तो ये कि इन 12 लोगों में कॉलर्स कितने हैं, मतलब जो कॉल करते थे, और क्या वो सैलरी पर थे इनके पास? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया ये सब जो लोग थे, जो 12 लोग एप्रीहेंड हुए हैं, वो इनमें से मास्टरमाइंड सर ने भी आपको एक्सप्लेन किया, जो फहीक सिद्दीकी है जो कि लक्ष्मी नगर दिल्ली का रहने वाला है, वो मास्टरमाइंड था। और एक जो मोहित कुमार अलियास सुमित है जो कि सिम कार्ड्स और अकाउंट नंबर सप्लाई किया जाता था, ये दोनों मेन जो है इसमें अक्यूज्ड हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, आपने सही बोला कि वो लोग जो है कॉल्स करने के लिए यूज़ किए जाते थे। इनमें 6 फीमेल्स 6 मेल्स हैं। तो एडहॉक बेसिस पे ये वहाँ पे काम करते थे, मतलब उनको बस सैलरी देना, मंथ ख़त्म हुआ कुछ पैसे दे दिए और फिर कब सैलरी का अगर डिस्प्यूट हुआ तो छोड़ के चले जाते थे। इस तरह से ये ऑपरेट करते थे। तो यानी इनको मालूम था कि हम फ्रॉड कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर चौथा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये जो तमाम वेबसाइट्स हैं, naukri.com, दूसरे का जो आपने नाम लिया, बाकी के सवाल हम आपका जो स्टाफ है ना वो बड़े डिटेल में आपको बता पाएगा। तो सर आपको लगता नहीं कि ठीक है। इनके लेवल पर भी लूपहोल्स हैं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर बन के रजिस्ट्रेट कर लेता है और वहाँ से डेटा चोरी कर लेता है हजारों लोगों का? ये दोनों जो कंपनीज हैं naukri.com और shine.com, वो किस SOP के तहत चलती है, क्या चलती है, इस पे अभी कमेंट कर पाना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, लेकिन उसको भी हम अपने इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाएंगे। सर टोटल 14 आरोपी पकड़े गए हैं या 12। जिसमें सुमित और फहीम दोनों शामिल थे। 12। बिल्कुल। सर ये दिल्ली में जॉब लगवाते थे या अन्य राज्यों में लगवाते थे, या विदेश में भी कोई काम